बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल जैसे कि इसके नाम से अपेरेंट है कि इट इज़ अबाउट टू ऑप्शंस। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज गिवन बाय स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली। इसको समटाइम हम सिर्फ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसको जेम्स बर्नौली ने इंट्रोड्यूस क्या होते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको किसी भी अंदाज में हम नॉर्मल के ऑपोजिट नहीं कंसिडर कर सकते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कंटिन्यूस डेटा पे होती है और जबकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्क्रीट यू नो वेरी वेल कि जब आपका डेटा जो है उसके दरमियान का इंटरवल एक ख़ास गैप के साथ मूव कर रहा होता है, उसका इंटरवल जो है वो आपस में इक्वल होता है। दैट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि कंटिन्यूस में हर डेटा सेट के दरमियान जितना इंटरवल है उसमें हर जो लेवल है उसके ऊपर पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। The probability of getting head when a coin is tossed number of times must remain same in each toss. Probability will be 1/2। ये आप जानते हैं कि जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या हेड आएगा या टेल आएगा। इस तरह से आपके पास 1/2 प्रोबेबिलिटी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के? सबसे पहले तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। ये डिपेंड करती है पैरामीटर्स पे जिनको हम P और Q कहते हैं। P मोस्टली चांसेस ऑफ सक्सेस कहलाते हैं जबकि Q चांसेस ऑफ फेलियर कहलाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर, द पैरामीटर n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि n जो टोटल नंबर है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। The distribution will symmetrical if P is equal to Q. For example, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास अगर सक्सेस है P, हेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। इसी तरह से फेलियर अगर आपका टेल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी। तो अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी। It is Q symmetric or asymmetric if P is not equal to Q। इसकी एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आप एक डाइस को रोल करते हैं और आपको जीतने के लिए कोई एक नंबर रिक्वायर है। आपकी आखिरी गोट है और आपको कोई नंबर रिक्वायर है जिसके बाद आपने जीत जाना है। से आपको 4 रिक्वायर है। अब अगर आपका 4 आएगा तभी आपकी गोट जो है वो जीतेगी। तो इस तरह से एक डाइस पे अगर 6 टोटल ऑप्शन है और उसमें से यू आर इंटरेस्टेड कि आपका 4 आए तो आपके पास 4 आने के डाइस पे क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 1/6 आपकी P वैल्यू है। P आपका 1/6 है और फेलियर आपकी क्या है? बाकी जितने 5 ऑप्शन है वो सब के सब आपके लिए फेलियर है। 5/6 आपका Q है जबकि 1/6 आपका P है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होगी बल्कि स्क्यूड या असिमेट्रिकल होगी। इसमें आपको इतना ही समझना ज़रूरी है। इसका फुल फ्लेश थ्योरम की सॉल्यूशन आपके लिए सोशल साइंसेस में रिक्वायर्ड नहीं है। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी हम कोई डाटा हमारे पास होता है तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में लिखते हैं और वो हमें डाटा की एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करता है। आपको उसके लिए मीन रिक्वायर होता है, वेरिएंस रिक्वायर होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन रिक्वायर होता है। बहुत ही आसान फॉर्मूलाज हैं बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। मीन इज इक्वल टू NP है। N इज आपका टोटल इंटीजर नंबर, P आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस।
अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका मीन आ जाएगा। वेरिएंस क्या है? आपका टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय योर चांसेस ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई बाय योर चांसेस ऑफ फेलियर, इट इज इक्वल टू योर वेरिएंस। और जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं तो वो कैसे होता है? वो आप अंडर रूट ले लेते हैं आपके पास NP/Q में जो भी आता है। अब आप मॉड भी दे सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो वैल्यू आपको लॉन्गर फ्रीक्वेंसी देती है, एक्चुअली दैट्स कॉल्ड योर मॉड। इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप इस एक डिस्ट्रीब्यूशन को देखें जिसमें आपके पास x रैंडम वेरिएबल्स हैं और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है x 0 है, यानी कोई सक्सेस नहीं है, 1 टाइम सक्सेस, 2 टाइम, 3 टाइम, और अगर आपके पास 8 सक्सेस रेट रहता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यू कैन सी दिस इज योर मॉड एंड दिस इज योर अदर डिस्ट्रीब्यूशन। आपका n 15 है और आपका p जो है वो 0.2 है। यहाँ मैं एक बात आपको सरसरी बता दूं कि अगर आपको ये अच्छे से पता है कि आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और अगर आपका p इज इक्वल टू 0.2 है तो इसका मतलब है आपका q क्या होगा? 1 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.8। और अगर आपका p और q आपस में बराबर नहीं है तो क्या ये सिमेट्रिकल होगी? नो, दिस विल नॉट बी सिमेट्रिकल, इट विल बी असमेट्रिकल। अगर आप इसको देखें तो दिस इज लिटिल स्क्यूड एंड असमेट्रिकल। कंडीशंस क्या है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की? रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है रिपीटेडली और इसमें फिनिट नंबर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इन्फिनिटी के लिए बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज तो वैसे हो सकती है लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये फिनिट नंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि इट हैज़ अ फॉर्मूला और उसमें आप इंडिकेशन दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो फिनिट और फिक्स्ड नंबर यूज़ करते हैं। आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स। आपके पास जब आउटकम आएगा किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का तो आपके पास उसकी डाइकोटमी होगी, दो पॉसिबिलिटीज है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जब आप इसको रियल टाइम सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंट इसकी एग्जांपल आती है वो सक्सेस या फेलियर है, पास फेल या एलिजिबल नॉट एलिजिबल या व्हाटएवर, जो भी एक ऐसी सिचुएशन है कि जिस पे आप डिस्क्रीट लेवल पे, जैसे हम जनरली एक बात करते होते हैं, वन ऑफ माई वेरी यू मे से दैट मोस्ट इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ या मेरी फेवरेट काइंड ऑफ एक एग्जांपल है कि आप कह सकते हैं कि कोई पर्सन ऑनेस्ट है या ऑनेस्ट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो आधा ऑनेस्ट है और आधा डिसऑनेस्ट है। ऑनेस्टी एक इस तरह का एट्रीब्यूट है, या ये एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये डिस्क्रीट नेचर का है, ये कंटिन्यूस नेचर का नहीं है। जैसे कि टेम्परेचर है या आपकी कोई भी और ऐसी केमिस्ट्री है या ऐसा एलिमेंट है जो डिफरेंट लेवल्स पे लाई करता है, वो कंटिन्यूस नेचर का होता है। लेकिन जहाँ डाइकोटमी आ जाती है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो हमारी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में शामिल है। ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये भी इसकी एक कंडीशन है कि इसमें कोई ट्रायल दूसरे पे डिपेंड नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप सॉल्व कर सकते हैं। आई हैव अपलोडेड द वीडियोस कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप वो वीडियोस देखेंगे यू विल बी एबल कि आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व। एंड दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिंक्स कि अगर आप बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और पढ़ना चाहें, जानना चाहें, इसको अनफोल्ड करना चाहें, ऑल्दो कि आई हैव अपलोडेड 4 वीडियोस जो इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हुए है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कुछ और सोर्सेस भी सर्च करना चाहें तो दीज आर सम ऑफ वेरी इफेक्टिव वीडियोस जिनको आप देख सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी इंटरेक्शन क्लास में हम इन क्वेश्चंस को, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे और आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।